तो आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं मेनली, ये मैं इधर लिख देता हूँ। एक होता है ए ए या फिर ए ए ए, एक होता है एस 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 और एक होता है एस ए। सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंस ही होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये तो कॉन्ग्रुएंस में भी होता है, ये वाला भी कॉन्ग्रुएंस में होता है। कॉन्ग्रुएंस में होता है ए एस ए, बट ए हो गया है इधर तो ए वाला लग जाता है। तो सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंस ही होते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है जैसे अगर ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है, तो ए क्या कहता है? ए कहता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। उसका मतलब अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा एंड ऑल द साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। ये हम प्रूफ करेंगे क्यों, बट आप समझो इधर मैंने ट्रिपल ए क्यों लिखा है। इसका मतलब है अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये अगर x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये तो इक्वल हो गए ना, क्योंकि सम कितना होता है ट्राइंगल का? 180। तो ये 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, करेक्ट? तो ये और ये ट्राइंगल भी इक्वल होंगे। तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, एंड अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए, वी से दिस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। कांग्रेस में ऐसे इक्वल टू भी करते थे ना, बट ये सिमिलर है, इक्वल नहीं है। तो ये सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और इसमें जैसे आप लिखते थे, ऑर्डर का बहुत मैटर करता है। जैसे ए बी सी लिखा आपने, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है? डी, तो इसलिए डी लिखा मैंने। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है? ई, तो यहाँ ए लिखा, और फिर लास्ट में एफ और सी। तो इसका ऑर्डर जो आप लिखते हो सिमिलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बार आपने लिख लिया ऑर्डर, तो आप बहुत इजीली साइड्स का रेशो बता सकते हो कि ए बी अपॉन व्हाट, डी ई, फर्स्ट एंड सेकेंड, इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। तो जब भी आप सिमिलैरिटी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर सही लिखो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसी हिसाब से निकाल सकते हो। अगर बी के जगह एफ होता, बी इक्वल एफ होता, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता, उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी चेंज हो जाती। तो आपको इसका ध्यान बहुत रखना है। तो अभी आपको समझ आ गया कि जब भी दो एंगल्स इक्वल हैं, तीसरा एंगल तो ऑब्वियसली इक्वल हो गई। तो ए या ए सिमिलैरिटी के थ्रू हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, और उस हिसाब से उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कह सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें तो ये पता है ये एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में होंगी, तो हम ये भी कह सकते हैं। अब आता है प्रूफ कि ऐसा क्यों होता है। जब एंगल्स इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल क्यों होती है, वो प्रूफ करना पड़ेगा हमें। वो एक बार प्रूफ अगर आ गया आपको पेपर में, तो आपको ये देना पड़ेगा, बट अगर नहीं आया तो आप बस सीधा सीधा लिख सकते हो, क्योंकि बाय ए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स these two triangles are similar। अब एक बार देखते हैं कि कैसे प्रूफ क्या है इसका। कि मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ए बी सी और एक है डी ई एफ। अब मान लो ए बी सी है और डी ई एफ है। मैं कहता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर ये दो एंगल सेम है, तो ये तो 180 माइनस ये होगा, तो ये विल बाय डिफॉल्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट? इतना तो हो गया, इतना गिवन है आपको क्वेश्चन प्रूफ में कि दो ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो प्रूफ करो कि ये सिमिलर है। अब प्रूफ कैसे होगा? तो आप काम करो, ए बी जितना यहाँ पे ड्रॉ कर दो, जितना ए बी का लेंथ है, मान लो x है, तो यहाँ से लेके ए बी ऐसे देखा आपने। थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है प्रूफ के लिए।
आप यहाँ से लेके इतना जितना भी ए बी है एक्स तक यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो डी ई एफ है, तो इसको आप बोल दो जी, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इफ। आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया था जिसमें लाइन पैरेलल जाती है, तो ऐसे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो पॉइंट जी से पैरेलल टू दिस, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज पैरेलल। पैरेलल लिख भी देता हूँ, ठीक है, जी एच। अब ये साइड तो इक्वल है, तो मुझे पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इतना तो मुझे पता है, बट अभी मैं नहीं कह सकता कि ये इक्वल है, क्योंकि इसके रेशियोज भी इक्वल होने पड़ेंगे। प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूव ए बी बाय डी ई is equal to BC by EF is equal to AC by DF। ये प्रूफ करना है। एंगल्स इक्वल हो गए, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये पैरेलल हो गया। अब आपको एक बात मैंने सिखाई थी कॉन्सेप्ट्स में, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ऐसे एक लाइन जा रही है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करेक्ट। तो दिस, ये भी सेम एंगल हो गया, ये भी सेम एंगल हो गया, करेक्ट। अब आप मुझे बात बताओ, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये ए एस ए नहीं हो गया कॉन्ग्रुएंसी? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी है, और ये एच। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीजीएच, करेक्ट। ऑल्सो मेरे को पता है जब ये लाइन पैरेलल जाती है तो वो जिस रेशियो में इसको काटेगी वही रेशियो में इसको भी काटेगी, तो मैं कह सकता हूं डी जी बाय GE is equal to DH by HF, करेक्ट। अब हम प्रूफ करते थे जैसे DG by GE लिखा हुआ है, इसको DH by HF है, इसको हम उल्टा करके +1 करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो GE अपॉन DG +1 इज इक्वल टू HF बाई DH +1, तो GE प्लस DG कितना हुआ? DE बाई DG इज इक्वल टू HF प्लस DH कितना हुआ? DF बाई DH। अब DG पता है, DH पता है, अब मैं तो कह रहा हूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो DG की जगह क्या मैं AB लिख सकता हूं? तो DE बाय AB इज इक्वल टू DF बाय DH। DH ये हो गया, तो उसके जगह AC लिख सकता हूं, AC। आपको प्रूफ क्या करना था? AB बाय D, इसको रेसिप्रोकल कर दो फिर से, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। तो AB बाय DF, AB बाय DE सॉरी, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। हमने ये तो प्रूफ कर दिया, करेक्ट। ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से हमें ये पता चल गया था जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये तो हमें पता था। उसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके उसको रेसिप्रोकल करके +1 किया, तो हमको ये आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। तो एक तो हमारे पास आ गया। अब हमें BC बाई EF निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? BC बाई EF इसके इक्वल है,
तो अभी आपने एक बार ऐसे किया, आप ट्राइंगल थोड़ा रोटेट कर दो, आप ट्राइंगल को रोटेट कर दो, इस बार आप कंस्ट्रक्शन कुछ और करो। आपका ये ट्राइंगल DEF था, आपने AB ड्रॉ किया था, काम करते हैं अब BC ड्रॉ करते हैं, ये Y ले लेते हैं। तो BC आप कहां से ड्रॉ करोगे? आप यहां से ड्रॉ करोगे, करेक्ट। तो आप BC यहां तक ड्रॉ कर दो जहां तक है, ये Y मान लो आप, और इसी को एक पैरेलल खींच दो, ठीक है। पैरेलल हमने खींचा तो ये आप मान लो, अब इसको आप मान लो GHK और इसको आप मान लो L। अब ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, करेक्ट। ये ट्राइंगल हो गया, ये आपका एंगल इसके इक्वल था, ये उसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। अब ये इसके इक्वल बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये इसके इक्वल बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ये देखो ना, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ASA। तो अब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? L। B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? B में दो है तो A, LEK। इसी हिसाब से आप ऐसे लिख लो। अब फिर से आप देख लो कि ये A ऐसे मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है? EK by KF is equal to EL by LD। अगेन भाई रेसिप्रोकल करके +1 कर दो, तो EK KF plus KF by EK plus 1 is equal to LD plus EL plus 1। अब KF plus EK क्या हुआ? KF plus EK हुआ EF by EK is equal to LD plus EL। LD plus EL is ED by EL। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, तो EK by EF is equal to EL by ED। ठीक है, ED और EF आ गया। अब EK क्या है? BC, तो BC by EF, और EL क्या है? AB, तो AB by ED। अब हमने AB by ED, तो AB by ED की जगह DE कर दो, तो AB by DE इज इक्वल टू BC by EF। तो ये भी इक्वल आ गया इसके, ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल है। तो हमने कहा कि जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो वी कैन प्रूव कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसलिए हम हर बार प्रूफ करने नहीं बैठते, हम बस कह देते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। दैट इज द बेसिक क्रक्स। ये प्रूफ है अगर बाय चांस आ जाता है क्वेश्चन में, बट नहीं आपको हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो बाय AA सिमिलैरिटी और बाय AAA सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दैट इज इट। ये प्रूफ बस तब आएगा अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि प्रूफ करके बताओ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर तब होता है जब सारे एंगल्स इक्वल हो और सारी साइड सेम रेशियो में हो। तो हम कहते हैं जब AA है तो सारी साइड्स भी सिमिलर होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर रेशियो में होती हैं, एंड दैट इज व्हाई वी डू दिस प्रूफ। तो ये आपका एक हो गया।